हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैजिक ट्रिक्स फॉर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैजिक ट्रिक्स। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, किसी भी शब्द को लिख करके उसकी डिकोड किया जाता है, मीनिंगफुल को मीनिंगलेस किया जाता है और मीनिंगलेस जो वर्ड होता है उसको मीनिंगफुल किया जाता है। और इस कोडिंग डिकोडिंग में जो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड, इनका कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है, इसी के आधार के ऊपर कोडिंग की जाती है। और इन अल्फ़ाबेट की नंबरिंग क्या है, आइए सबसे पहले हम ये जानें और ये समझें कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ये हम एक ही ट्रिक से सीख जाएंगे। तो हम इनको इस प्रकार लिखते हैं, ए से लेकर के एम तक लिखते हैं, फिर एन से लेकर के जेड तक लिखते हैं और ये इस प्रकार चलता है, ए टू एम, एन जेड, जेड टू ए, इस प्रकार साइक्लिक स्टाइल में चलता है। फिर हमने इनके नंबर दे दिए, इनके नीचे 1 से लेकर 13 तक एम के आ गया और 14 से लेकर के 26 तक आ गया। तो इस प्रकार ए का जो अपोजिट है वो जेड है, बी का जो है वो वाई है। इनके अंकों का योग जो है, जो पोजीशन आती है, ए फर्स्ट पे आता है, जेड है वो 26 पे आता है, तो इनका योग कितना होता है, हमेशा 27 होता है। ये सभी का होता है, जैसे के 11 पे है और पी 16 पे है, तो 11 और 16 27 हो जाएगा। तो इन सब के नंबर जानने से पहले हम दो हमारे पास ट्रिक्स हैं छोटी, एक इजोटी और एक लव, इनको सबसे पहले समझते हैं। इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये आपको याद रखना है। इजोटी, ई है वो 5वें स्थान पर आता है, जे 10वें स्थान पर आता है, ओ 15वें स्थान पर आता है, टी 20वें पर और वाई 25। इस प्रकार इजोटी से हम इन पांचों जो लेटर्स के पोजीशन का जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर आता है लव। लव के अंदर एल और ओ अपोजिट होते हैं। एल का अपोजिट होता है ओ। एल की आपको याद रखना है 12, 12 27 में से 12 गए 15, तो ओ की पोजीशन आ जाएगी 15। और ई का वी अपोजिट होता है, ई का वी अपोजिट होता है और ये ई आता है 5वें, इजोटी से आपको याद है। और वी जो होता है हम याद रख सकते हैं 22 पे है, तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, तो ये हम वी को याद रख सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे पास दो शब्द इजोटी और लव से। अब आइए हम बाकी सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है क्या होता है ए टू जेड, ये हमें मालूम है क्या होता है ए टू जेड। ए टू जेड, इसका मतलब ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। फिर आता है बी वाई, बी वाई को हम याद रखेंगे बॉय से। किससे याद रखेंगे, बॉय से। बी ओ वाई, बॉय, ये हमें मालूम है। तो बी पोजीशन 2 पे आता है, तो इसका अपोजिट वाई है, तो वो कितने पे आ गया, 25 में, क्योंकि 27 में से 2 घटा देंगे 25 आ जाएगा। और हमारे पास सी एक्स, सी एक्स को याद रखेंगे हम क्रैक्स से। किससे याद रखेंगे, हमें क्रैक्स से। किससे याद रखेंगे, क्रैक्स से। क्रैक्स का सी और एक्स लास्ट में, तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। और सी की पोजीशन हमें मालूम है कि 3 होती है, और 3 और एक्स की कितनी हो जाएगी, 24। कैसे, 27 में से 3 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर हमारे पास है डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को आप याद रखेंगे ड्यू से, डी ई डब्ल्यू, ड्यू से याद रखेंगे। और डी की पोजीशन 4 है, तो डब्ल्यू की कितनी हो जाएगी, 23। और ई वी हम याद कर चुके हैं लव से, ई का वी अपोजिट होता है, तो ई 5वें स्थान पर है, वी 22वें स्थान पर है, वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, वी 22वें स्थान पर रहेगा। अब हम एफ और यू को याद रखेंगे। एफ और यू को याद रखने से पहले हम एफ को याद रखते हैं कि एफ कौन सी पोजीशन पे आएगा, इसकी ट्रिक्स जानते हैं। इसको हम सीखेंगे फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, यानी एफ जो है वो 6ठे स्थान पर है और ये है फालतू। क्या है, फालतू। तो फालतू का एफ पहला और यू बाद में, तो एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। और यू का क्या हो गया, 21 हो गया, क्योंकि एफ का 6 है तो यू का 21 है। आप यू को ऐसे भी याद रख सकते हैं अंडर 21, 21 साल से कम लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए, तो अंडर 21, अंडर 21 इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब हमारे पास है जी टी। जी टी को पहले जी को याद रखेंगे, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। जी टी रोड, किससे याद रखेंगे हम, जी टी रोड से याद रखेंगे।
GT रोड से याद रखेंगे तो G का अपोजिट क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और T को हम याद रख सकते हैं 20 का T हो गया हमारे पास, तो 20 का T लेंगे और विस्तार कौन सा आ गया, 20वां आ गया। अब हमारे पास है H और S। H को हम याद रखेंगे भी, H कैसे है, H की जो हमारे पास अगर इसके हम ऊपर और नीचे बार लगा दें तो ये किस प्रकार का नजर आ रहा है, ये लुकिंग लाइक 8, तो H जो है वो 8 जैसा नजर आ रहा है। तो हाई स्कूल से याद रखेंगे H और S को, किससे याद रखेंगे, हाई स्कूल H 8 है तो S क्या हो गया 19, और S को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, S और T में 19-20 का अंतर है, S और T में 19-20 का अंतर है। तो H को हमने याद रखा, अभी 8 कैसे आएगा, लुकिंग लाइक 8, तो ये हमारे पास 8 हो गया, S है वो 19 हो गया। और H का अपोजिट S होता है हाई स्कूल से याद रखेंगे। आगे है हमारे पास IR को जानने से पहले हम बताएंगे कि I को 9 कैसे कहते हैं, इसको याद रखेंगे आई नो, यानी I जो है वो 9वें स्थान पर है, और I का अपोजिट R होता है, इसको हम याद रखेंगे इंडियन रेलवेज। तो I 9 पे है तो R कितने पे आएगा, 27 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम I और R की पोजीशन को याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास जे की हमने इजोटी से सीखा है कि जे दूसरे पे है इजोटी के अंदर, तो 10वें स्थान पर है। तो जे क्यू को याद रखेंगे जैक क्वालिस। तो जे 10वें पे है तो क्यू किस पे आ जाएगा, 27 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। अब हमारे पास है KP, तो K को हम याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का 11वां अल्फ़ाबेट K है, अंग्रेजी का 11वां अल्फ़ाबेट K है, ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। KP को याद रखेंगे केविन पीटरसन, ये खिलाड़ी का नाम है। तो K 11वें पे है तो P कितना हो जाएगा, 27 में से 11 गए 16। उसके बाद है L हमें याद रखना, L 12, और लव से हमारे पास L का अपोजिट क्या है, O, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और लास्ट में हमारे पास MN, तो M की जो पोजीशन याद रखेंगे, मेरा तेरा, क्या रखेंगे, मेरा तेरा, हम याद रख सकते हैं, तेरा का मतलब तेरा, यहाँ पे मेरा तेरा, M की पोजीशन की याद रखेंगे, M मेरा तेरा। तो M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट N होता है, कैसे याद रखेंगे, मैन। तो M अगर 13 है तो N किस पे आ गया, 14। इस प्रकार हमने इस मैजिक ट्रिक से अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट A to Z कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है ये हमने समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको साथ के साथ याद हो गई हैं। और अब हम इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम वीडियो में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टीज को किसी कूट भाषा में UGDGM लिखा गया है, यानी कोई भी टीज को कोडिंग की गई है वो UGDGM में की गई है, तो उसी कूट भाषा में स्टडी को क्या लिखा जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनके सबसे पहले इनके नंबरिंग लिखते हैं कि कौन कौन से पोजीशन पे आता है। तो T20, E5 यानी 5, A1, C3, H लुकिंग लाइक 8, U21, G7, D4, G7, M मेरा 13। इस प्रकार हमने इनकी पोजीशन को लिख दिया। अब इन जो नंबर पोजीशन आई है इन अल्फ़ाबेट की, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं क्या कोड बनता है इसके बीच में। तो देखिए 20 के बाद आ रहा है 21, तो हमें क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है, यानी 20 में हम +1 ऐड करें 21 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 का क्या बन रहा है 7, तो 5 में अगर 2 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है 7। फिर हमारे पास है 1 का हमें क्या मिल रहा है 4, 1 में कितना ऐड करने पर 4 मिल रहा है 3, और 3 के बाद हमारे पास आ रहा है 7, तो 3 में हम कितना ऐड कर दें 4 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 8
8 में कितना ऐड करेंगे 13 हो जाए +5। ये हमारे पास एक कोड आ गया कि जो पहले हमारे पास टी शब्द दिया गया है इनकी जो सभी के अल्फ़ाबेट की जो नंबर ऑफ पोजीशन है उनमें पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5 जोड़ने पर जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जो ये वर्ड बना है वो इस टीज का कूट भाषा में लिखा गया कोड है। अब इसी कूट भाषा के अंदर स्टडी को क्या लिखा जाएगा वो हम लिखते हैं। तो एस हमारे पास क्या होता है, एस और टी के अंदर हमारे पास 19-20 का अंतर है। तो एस आ गया 19, टी आ गया 20, ई यू आ गया 21, अंडर 21, डी 4, वाई 25। ये हमने इनकी पोजीशन निकाल ली। तो अब पहले में हमें कितना ऐड करना है, पहले में हमें +1 ऐड करना है। तो मैं कितना मिलेगा 20, 20वें स्थान पे क्या आता है 20, टी 20 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास 20 है, तो 20 में हमने कितना जोड़ना है 2, 22, 22 का मतलब V2 आवर 2, V हम 2 हमारे 2, V हो जाएगा। उसके बाद 21 में हम कितना जोड़ें +3, 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 24, और 24 में 27 में 24 घटाएंगे 3, एक्स सी आएगा, सी का क्या हो जाएगा क्रैक्स एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स। और 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8, 8 आता है एच लुकिंग लाइक 8 हाई स्कूल, यानी एच आ गया हमारे पास। और 25 में हम कितने जोड़ें +5, जब हम +5 जोड़ते हैं तो 25 में कितना आता है 30, कितना आता है 30, और 30 अल्फ़ाबेट नहीं है तो कितने अल्फ़ाबेट है हमारे पास 26। तो 26 माइनस कर दो, क्योंकि जेड के बाद आगे नंबरिंग शुरू हो जाती है ABCD, जेड के बाद ए आता है। तो ये कितना आ गया 4, यानी चौथे स्थान पर क्या आएगा ABCD, डी आ जाएगा हमारे पास। तो ये इस प्रकार जिस कूट उसी भाषा में स्टडी को TVXH। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में इंडिया को जिस कूट भाषा में JLGEF लिखा गया है उसी कूट भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए पहले हम इंडिया के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी पोजीशन लिखते हैं। तो आई कहाँ आता है आई नो, एन मेरा तेरा, 13 में से 27 के 14, D4 आई नो, A 1 पे आ गया, J इजोटी 10 पे आ गया, L 12 पे होता है, G 7, E 5, F हमारे पास कितना था फालतू, F यानी फिक्स 6, तो फिक्स 6 हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो अब हम इनमें कोडिंग देखते हैं। 9 के साथ 10, 9 में 10 कैसे बनेगा +1 करने पर बनेगा। और 14 के बाद क्या बना है 12, तो 14 में से कितना माइनस कर दें 12 आ जाएगा -2। उसके बाद 4 में के साथ क्या बना है 7 यानी +3। अब हम 9 में से क्या बन रहा है 9 के साथ बन रहा है 5, तो क्या बन रहा है -4। हमारे पास क्या बन रहा है 6, तो 1 में हम कितना ऐड कर दें 5, तो 5 ऐड करने पर हमारे पास 6 आ जाता है। तो आइए अब ये हमारे पास एक कोडिंग बन गया कि इंडिया को जब JLGEF लिखा गया है तो जो इसके पोजीशन नंबर है पहले में +1 करना है, दूसरे में -2, तीसरे में +3, चौथे में -4 और पाँचवें में +5 किया गया है। यह एक कोड बन गया। इसी कोड का यूज़ करते हुए हम दिल्ली को लिखते हैं। तो पहले दिल्ली की पोजीशन लिखते हैं। D कहाँ पे आता है 4, E 5, L 12, H 8, I 9। तो हम पहले हमारे पास कितने हैं 2 और 2 4 1 5 हैं, तो 5 की पोजीशन 1 2 3 4 5। तो हमने पहले में क्या करना है +1 करना है, तो +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, और 5 पे कौन सा होता है E आता है। और 5 आगे 5 में हमने कितना करना है -2 करेंगे तो कितना मिलेगा 3, और तीसरे पे कौन आता है C। और फिर है हमारे पास 12 में हमने कितना करना है +3 करना है, तो +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 कितने पे आ गया L का अपोजिट O, L 12 पे होता है, तो 27 में से 12 गए हमारे पास 15 पे कौन होता है O। हमारे पास 8 में इसके बाद हमें क्या करना है -4, तो कितना आ जाएगा 4, तो चौथे स्थान पे कौन होता है D, हमारे पास होता है D।
अब इसके बाद 9 में हमने क्या करना है, +5 करना है। +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14वें नंबर पे कौन आता है, मैन एम का उल्टा एन आता है। हमारे पास क्या आ गया, एन। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को, इंडिया को जिस क्वेश्चन नंबर 2 में JLGEF लिखा गया है, उसी कूट भाषा में दिल्ली को ECODN लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। CAT कैट को जिस कूट भाषा में XZG यानी कैट की कोडिंग क्या की गई है, XZG की गई है, तो DOG की क्या कोडिंग होगी, यानी उसी भाषा में DOG को क्या लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं C का X बन रहा है, क्रैक्स, यानी C का ऑपोजिट आ रहा है। A to Z यानी A का ऑपोजिट है, यानी रिवर्स लेटर आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, ऑपोजिट में आ रहे हैं। और T का G यानी GT रोड बन रहा है। तो इसी प्रकार हम आगे बनाते हैं। तो D का क्या बनेगा, ड्यू से क्या आ जाएगा, W, ये हमारे पास W आ गया पहले स्थान पर। अब हमारे पास क्या है, O क्या होता है, LO होता है। और G का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, GT रोड। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, सिक्किम को जिस कूट भाषा में NRPPRH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पंजाब को क्या लिखा जाएगा, ये हमने बताना है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि जो सिक्किम के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उनके कूट भाषा में जो NRPPRH लिखा गया है, क्या इसके कोई अपोजिट है। तो हम देख रहे हैं M का N अपोजिट होता है, तो ये M का क्या हो गया, N हो गया अपोजिट। I का क्या हो रहा है, IR हो रहा है, इंडियन रेलवे। इसी प्रकार K का क्या होगा, केविन पीटरसन, ये KP अपोजिट हो गया। आगे K का फिर P यानी केविन पीटरसन अपोजिट आ रहा है। I का क्या आ रहा है, IR इंडियन रेलवे। और S का क्या हो रहा है, SH यानी हाई स्कूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्किम के जो आखिरी जो M है वो कूट भाषा में पहला उसका अपोजिट लेटर है, और ये क्रम आगे जारी है। तो अब हम इसी रूल के अकॉर्डिंग पंजाब की कोडिंग करते हैं। तो B का अपोजिट क्या आएगा, BY बॉय। और A का अपोजिट हमारे को क्या मिलेगा, A to Z यानी Z आ गया हमारे पास। और फिर है J का क्या होता है अपोजिट, JQ जैक्वालिस यानी Q आ गया हमारे पास अपोजिट। और N होता है MN हो गया हमारे पास, M आ गया N का अपोजिट। U का फालतू से क्या होता है F, U का अपोजिट क्या हो गया, F हो गया हमारे पास। अब हमें लास्ट में है P का क्या है, केविन पीटरसन, KP आ गया हमारे पास, K आ गया। तो इस प्रकार हमने जिस कूट भाषा में सिक्किम को NRPPRH लिखा गया, उसी कूट भाषा में पंजाब को हमने YZQMFK लिख दिया। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने कोडिंग डिकोडिंग की मैजिक ट्रिक्स को सीखा और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया है। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।